तो कहानी की स्टार्टिंग होती है एक सनी डे से। अपना हीरो एक शॉप में होता है। वह एक चिप्स का पैकेट उठाता है, लेकिन वह नीचे से फटा हुआ होता है। वहाँ पर एक छोटी बच्ची होती है। वह उसे बोलती है, क्या तुम चोर हो? हीरो बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं। अचानक से टीवी पर एक इमरजेंसी न्यूज अनाउंस होती है और बोला जाता है, सिटी में अचानक से भूकंप आना शुरू हो गया है और यह भूकंप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और गवर्नमेंट ने सब लोगों को सावधान रहने के लिए बोल दिया है, क्योंकि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और अचानक से उस शॉप के बाहर एक एक्सप्लोजन होता है और जमीन से कोई बहुत बड़ी चीज निकल आती है। सब लोग ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इस एक्सप्लोजन से आसपास की बिल्डिंग गिरने लगती है और अपना हीरो इस छोटी बच्ची को प्रोटेक्ट करता है। वो बच्ची बोलती है, ये क्या हो रहा है? और हमें पता चलता है कि यह एक्सप्लोजन जमीन से एक बहुत ही भयानक टावर के निकलने से होता है और यह टावर पूरी दुनिया में हर जगह निकलने लगते हैं और लोगों के लिए यह टावर एक नाइटमेयर था। इसके बाद अब लोगों के सामने एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है, तुम्हें दुनिया को बचाने के लिए चूज किया गया है और अब से तुम एक टावर वर्कर हो। तो क्या तुम यह समन एक्सेप्ट करते हो? जो लोग ऐसा करते हैं वो एक बैटल फील्ड में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उन्हें वेपन्स और अलग तरह के आइटम दिए जाते हैं ताकि वो लोग टावर में लड़ सके। यह सब उन्हें एक गेम की तरह लग रहा था, पर असल में यह एक डेड बैटल थी, मरो या मारो। उन्हें टावर के बाहर क्या हो रहा है वह सब भी दिखाई दे रहा था। टावर के बाहर कुछ लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, यह क्या चीज है। उनमें से एक बंदे की नजर ऊपर पड़ती है और वह पर एक मॉन्स्टर उन्हें देख रहा होता है। वह मॉन्स्टर बहुत भयानक होता है और सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उस मॉन्स्टर के साथ और भी बहुत सारे मॉन्स्टर उस टावर के से निकलने लगते हैं और वह सब लोगों पर हमला कर देते हैं। सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। वो मॉन्स्टर चारों तरफ तबाही मचा देते हैं। वो इतने सारे लोगों को मारते हैं जिससे दुनिया की 30% पॉपुलेशन खत्म हो जाती है और जो लोग टावर के अंदर होते हैं वह सब यह तबाही देख रहे होते हैं और वो लोग यह देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पाते। इसके बाद वह सब लोग टावर के टॉप पर चढ़ने का फैसला करते हैं जिससे शायद दुनिया को बचाया जा सकता है और वो लोग दुनिया को बचाने के लिए उस टावर पर रेड कर देते हैं। वह सोचकर शायद इससे यह तबाही रुक जाए। मॉन्स्टर से फाइट करने लगते हैं। कुछ लोग आगे जाते हैं लेकिन आगे रास्ता बंद होता है। वहाँ पर एक बड़ा पत्थर रहता है। वह लोग उस पत्थर को अपने वेपन से तोड़ने लगते हैं और वहाँ पर एक स्टोन पड़ा रहता है जो चमक रहा होता है। जैसे ही ये लोग उस स्टोन को छूते हैं उनके सामने एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है, यह एक रिटर्निंग स्टोन है। इस स्टोन को ट्राई करने से यूजर वापस अपने पास में चले जाता है जब वह समन हुआ था। वह सब लोग सोचते हैं अगर यह सच हुआ तो फिर तो यह कमाल की चीज है और उनका कैप्टन हंग इंजन बोलता है, मैं इसे ट्राई करके देखता हूँ, देखते हैं क्या यह चीज असली में वर्क करती है या नहीं। वो इस स्टोन को क्रैक करता है और वहाँ से बहुत ज्यादा रोशनी निकलने लगती है और कैप्टन हंग वहाँ से गायब हो जाता है। वहाँ पर एक साकामोटो नाम का बंदा होता है जो एक साइंस प्रोफेसर होता है। वो लोग उससे पूछते हैं, क्या अब कैप्टन वापस नहीं आ पाएगी? प्रोफेसर बोलता है, इसमें कोई शक नहीं कि कैप्टन पास में चले गए हैं, लेकिन टाइमलाइन का एक हिस्सा अलग हो गया है तो शायद अब कैप्टन वापस नहीं आ पाएंगे। प्रोफेसर उन्हें साइंस थ्योरी में टाइमलाइन का स्प्लिट होना समझाने लगता है, लेकिन यह सब उनके पल्ले नहीं पड़ता और सच बोलूं तो मेरे भी समझ के बाहर है। इसके बाद प्रोफेसर बोलते हैं, अब कैप्टन तो पास्ट में चले गए, लेकिन इससे यहाँ पे जो हो रहा है यह सब खत्म नहीं होगा। जहाँ तक मुझे पता है इस टावर में जो आइटम है उनपे जो भी इंफॉर्मेशन है वह सब सही है, लेकिन इस स्टोन को यूज करने शायद हम अलग अलग टाइमलाइन में पहुंच जाएंगे, ताकि एक ही जगह पर। इस टावर में जो भी चीज है वह इंसान की समझ से बाहर है। ये लोग बात कर रहे होते हैं और इतने ही टाइम में वहाँ पर एक दूसरा टावर जमीन से निकल जाता है और उसमें से बहुत सारे मॉन्स्टर निकलते हैं। इससे पहले पूरी दुनिया खत्म हो जाए टावर वर्कर्स को कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, या तो वह रिटर्न स्टोन का यूज करके अपनी जान बचा सकते हैं या तो फिर टावर में
रहकर इन भयानक मॉन्स्टरों से फाइट करके अपनी जान दांव पर लगाकर दुनिया को बचा सके। टावर के अंदर बहुत भयानक मॉन्स्टर होते हैं और वो टावर वर्कर्स को बेरहमी से मार रहे होते हैं। वो लोग मदद के लिए चिल्लाते हैं लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं आता। कुछ लोग डर के मारे बचने के लिए रिटर्निंग स्टोन यूज करते हैं और पास में चले जाते हैं। एक बंदा बोलता है अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है, अब हमें कोई भी नहीं बचा सकता। वह हार मान लेता है और एक भयानक मॉन्स्टर उसे खाने ही वाला होता है, लेकिन अचानक से वहाँ पर एक बंदे की एंट्री होती है। वो बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उस मॉन्स्टर की चीर फाड़ कर देता है और उस लड़के को बचा लेता है। वो बंदा उससे बोलता है क्या तुम ठीक हो मेरे दोस्त? वो लड़का रोने लगता है और बोलता है बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। उस बंदे के साथ एक पूरी स्क्वाड होती है। जो डरपोक लोग होते हैं वो स्टोन यूज करके वहां से भाग जाते हैं और वहां पर एक लास्ट स्क्वाड रह जाती है जो मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए और दुनिया को बचाने के लिए टावर में रह जाते हैं। और ये लोग ही दुनिया को बचाने के लिए आखिरी उम्मीद है। के बाद ये लोग आगे बढ़ने का फैसला करते हैं और मॉन्स्टर पर हमला कर देते हैं। इसी के साथ यह पार्ट यहाँ पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी यहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा।